हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 18 टीएस क्रेवेल की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आज भी हमारा टॉपिक यही है कि जिसमें आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखें। Followings are balances as on 31st March 2025 from the books of दास। आपको बैलेंसेस दिए हैं, ये सारे बैलेंसेस मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किया और मैं आपको सबसे पहले आपको बैलेंसेस ये बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनवर्ड, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड कॉरियर, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम साहिल कैपिटल, बिजनेस प्रेमाइसेस, फर्नीचर और लास्ट में एडिशन इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 2,40,000। देखो, सबसे पहले ना मैंने आइटम्स जो आपके क्वेश्चन दिया वो मैंने नोट डाउन कर लिया। मैं सिर्फ आपके यहाँ पे लिखती जाऊंगी कि कौन सी आइटम कहाँ जाते हैं, इससे आपका थोड़ा टाइम कम लगेगा और फिर मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी करके दिखाया था कि सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसका पहले ही आप एक मार्क लगा लिया करो ऐसे टोटल का, ताकि आपको ये पता रहे कि इस मार्क से पहले सारी आइटम्स ट्रेडिंग की जाएंगी और इस मार्क के बाद वाली सारी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी जाती है। अब मैं पहले यहाँ पे लिखते जाऊंगी। सबसे पहले क्या, सेल। ट्रेडिंग अकाउंट का पहले ही रूल आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, परचेज इधर, उसकी रिटर्न माइनस कर देनी है, सेल इधर और उसकी रिटर्न माइनस कर देनी है। अब सबसे पहले क्या है, सेल। सेल कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैं टी ए लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी क्रेडिट साइड में। अब परचेज, परचेज भी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और सी के लिए क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्या है? रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में बच्चों को कंफ्यूजिंग रहती है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे सेल है, सेल क्या होती है? बिजनेस के अंदर से होती है। अगर उसकी रिटर्न वापस आती है तो उसके अंदर क्या होगी? बिजनेस के अंदर ही आएगी, इन बिजनेस के इन साइड में आएगी। तो जो रिटर्न इनवर्ड होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो? सेल रिटर्न बोलते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड, बाहर, मतलब जो आपने कहीं बाहर से कुछ क्या करके आते हो, बाहर तो हम खरीद के आएंगे, तो बाहर से क्या करोगे? परचेज। तो ये कौन सी होगी? रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, सेल और परचेज में से क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक कौन सा था? ये 1 अप्रैल को। तो स्टॉक सबसे ऊपर आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसके बाद हम फिलअप करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड वाले सारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट। टी ए मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। रेंट, रेंट का कुछ भी मेंशन नहीं था डेबिट या क्रेडिट। रेंट हमेशा किस में जाता है? सॉरी, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। किस में जाएगा? डेबिट साइड में। डिस्काउंट का भी कुछ मेंशन नहीं था कि आपका डेबिट है या क्रेडिट। जब कुछ मेंशन नहीं होता कुछ चीजों का, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड में। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी हमेशा किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डेटर्स, डेटर्स मतलब एसेट, ए फॉर एसेट, इस साइड आएगा। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगी? लाइबिलिटीज में। लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम साहिल, अगर लोन फ्रॉम है ना, तो इसका मतलब आपने लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में। लोन फ्रॉम साहिल कहाँ जाएगा? एल फोर लाइबिलिटी में। कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या होती है? कैपिटल में से क्या होती है? माइनस होती है। बिजनेस प्रीमाइसेस एसेट होती है। बिजनेस प्रीमाइसेस कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। तो ये सारी चीजें मैंने पहले नोट डाउन कर दी, उसके बाद में आपका इसका अमाउंट फिल करके आपको सब पता लग गया कौन सी चीज कहाँ जाएगी। एक लास्ट में रह गया था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका हमेशा कहाँ जाता है? अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस साइड जाता है और आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। इसको हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि इसको भूल ना जाए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इधर और क्लोजिंग स्टॉक जो इसका प्राइस होगा 2,40,000 था आई थिंक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं सारी चीजें इसमें फिलअप करूंगी, उसके बाद आपको टोटल करके इसका आंसर दिखाऊंगी।
अब देखो हमने सारे अमाउंट्स भी मैंने लिख दिए, जो मैंने आइटम्स आपको बताई थी कि कहाँ पर आएगी, उसके बाद आपको जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने कॉलम बनाया था, इस साइड का आप टोटल करो और इस साइड की ये सारी चीजें माइनस कर दो। जिस साइड में, अगर इस साइड चाहे P&L हो या आपका ट्रेडिंग हो, अगर इस साइड आपका बैलेंस कम रहता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर इस साइड बैलेंस कम रहता है तो लॉस रहता है। अब सबसे पहले मैंने चेक करके देखा, इस साइड का मैंने टोटल किया, देखो 0 0 0 0 और 7, 4 + 4 9 + 2 11 11,47,000। इधर भी करो, यहीं पे 11,47,000। तो ये दोनों तीनों चीजें आप इसमें से 11,47 में से माइनस करोगे तो इस साइड क्या आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आपने इसको माइनस किया 11,47 में से, अगर आप इसको तीनों को माइनस कर रहे हो तो जो डिफरेंस बच रहा है वो 2,86,000 बच रहा है, जो कि हमारा क्या है, मैं बॉक्स बना रही हूँ कि हमारा प्रॉफिट है। अगर इस साइड आता है तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर इस साइड बैलेंस कम होता है तो इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 2,86,000 को आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे। अब इधर तो कुछ और है ही नहीं, अब इसका टोटल तो यही का यही आएगा 2,86,000। ये सारे मैंने करके देखे, ये सब 286 से क्या है, कम है। तो इस साइड जो बचेगा उसको आप क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। इधर का भी टोटल आप करोगे तो वो जो हमारा आ रहा है 1,81,100 आ रहा है। इसका टोटल करो 2,86,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया वो आपका कैपिटल वाले कॉलम में जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसके अंदर ऐड कर दो, ऐड एनपी मतलब नेट प्रॉफिट 1,81,100, इसको प्लस करके इसमें टोटल आप यहां डाल दोगे 0 0, ये आ जाएगा। अब दोनों साइड्स का टोटल आप क्या करो, मैच करोगे। अगर दोनों साइड्स का टोटल सेम आता है तो दिस मींस हमारी सारी आइटम्स एक्यूरेट प्लेस पे गई हैं। अगर आपका टोटल मैच नहीं होता तो दिस मींस क्वेश्चन कहीं ना कहीं आइटम आपने रॉन्ग प्लेस पे लगाई है। अब इसका टोटल करो, आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8,65,000। इधर का भी करो 8,65,000। मैंने करके देखा था, आप भी करके देखना, तो अब देखना कि दोनों साइड्स का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा।